और एक और बड़ी खबर, यूपी एटीएस की भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में शाहीन के करीबियों पर नजर रखी जा रही है। पिछले 4 सालों में यूपी की जेलों से छूटे हुए आतंकियों का पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के निशाने पर 18 संदिग्ध हैं। इनकी 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। तो वहीं कानपुर में शाहीन के नेटवर्क का खुलासा किया जा रहा है। कानपुर से शाहीन के करीबी डॉक्टर आरिफ मीर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ये वो चेहरे हैं जिनका ताल्लुक यूपी से है। इनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर आदिल अहमद का है, जिसे सहारनपुर से 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आतंकियों की इस डॉक्टर ब्रिगेड पर शिकंजा कसता गया। आदिल से पूछताछ के बाद ही लखनऊ की रहने वाली जैश महिला कमांडर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके भाई परवेज को भी दबोचा गया और अब शाहीन के गुर्गे आरिफ को कानपुर से एटीएस ने शिकंजे में ले लिया है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वो धमाके से 10 दिन पहले दिल्ली में था। आतंकी आदिल के घर के बाहर जब कचरे की जांच की गई तो वहां से फ्लाइट का टिकट मिला जो 31 अक्टूबर का है। ये टिकट श्रीनगर से दिल्ली का था। दिल्ली में रुकने के बाद वो सहारनपुर लौट गया, जहां किराए के मकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब एटीएस ये पता लगा रही है कि दिल्ली में रुकने के दौरान उसने क्या किया और किससे मिला था। आदिल ही वो कड़ी थी जिससे लखनऊ की रहने वाली जैश की महिला आतंकी शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शाहीन को लेकर एटीएस की जांच में और भी कई राज सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने कानपुर में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। नई सड़क, यतीम खाना, तलाक महल, दादा मियां इलाके में उसका नेटवर्क था। इन इलाकों में शाहीन का लगभग रोज आना जाना था। योगी फोर्स अब शाहीन के इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन के करीबी डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को भी कानपुर से गिरफ्तार किया। आरिफ यहां कार्डियोलॉजी विभाग में काम कर रहा था और लगातार शाहीन के संपर्क में था। दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चला है कि वो यूपी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। योगी फोर्स ने इस खुलासे के बाद आरिफ को गिरफ्तार किया है और उसके कमरे को सील कर दिया गया। कब से रहने आए थे? लगभग 1 महीने से कम दिन हुए। कोई उनसे मिलने आता ही नहीं था और वो ना उनकी कोई बाइक थी ना कार थी। बिल्कुल ड्राई नेचर, सूखा एकदम। किसी से हम यहाँ बैठे भी रहते थे तो कभी नमस्कार नहीं करता था। आप लोगों से कोई पूछताछ की? क्या कुछ नहीं। कमरा बंद करके चले गए? चले गए, ताला बंद। हैरानी की बात यह है कि हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करने वाले आरिफ के रूम पार्टनर और दूसरे कर्मचारियों को भी उसकी आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। अपना ड्यूटी पे आते से डॉक्टर से काम करते जाके चले जाते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कोलीग्स आपस में, वैसे ही सर। ऑल इंडिया नीट कंपटीशन होता है। उस नीट कंपटीशन में उनकी रैंक अच्छी थी। सबसे पहले उनको SGPGI मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में। अपग्रेडेशन डाला तो सेकंड में LPS मिल गया था। LPS का स्टैंडर्ड हाई है तो यहाँ पर ज्वाइन किया। तरीके का व्यवहार था क्योंकि 4 महीने से वो यहाँ पर बात कर रहे थे। क्या नॉर्मल बिहेवियर था? कभी लगा? हम लोगों को कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी नहीं लगा। पहले आदिल फिर आरिफ का टेरर कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस के रडार पर शाहीन के 18 करीबी हैं। लखनऊ में शाहीन से संपर्क रखने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पिछले 3 से 4 साल में यूपी की जेलों से छूटे आतंकियों का ब्यौरा निकाला जा रहा है। इनकी कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन और सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला जा रहा है। साथ ही यूपी एटीएस इन 18 संदिग्धों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाल रही है। यूपी में फैला टेरर नेटवर्क तोड़ने के लिए योगी फोर्स को जिस पर भी शक है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी मीडिया के लिए कानपुर से प्रीति श्रीवास्तव और प्रवीण पांडे की रिपोर्ट।